16। हाँ, तो चैप्टर 17 का 16 तक हमने लास्ट टाइम किया था। राइट। तो 16 से दोबारा शुरू करें या 17 से शुरू करें? नहीं, 17 से ही कर लो, वो तो हो गया था। अच्छा, चलिए, तो फिर मैं वो श्लोक का जो ऑडियो है वो चला देता हूँ। तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। मतलब ट्रांसलेशन कर दें साथ साथ। श्री भगवान उवाच, फल की चाह न करने वाले निष्काम कर्मयोग में लगे हुए पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से तपा हुआ यह 3 भेद वाला सात्विक अर्थात सतोगुण वाला कहा जाता है। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। और जो तप मान सम्मान और अपने को पुजवाने के लिए दंभ से ही किया जाता है, चलायमान और डिगने वाला वह तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः और परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। और जो तप मूर्खता पूर्वक हठ करने से अपने शरीर मन की पीड़ा के साथ दूसरे यानी शत्रु आदि के विनाश के लिए किया जाता है, वह तामस कहा गया है। श्रद्धा वाला सात्विक। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान सही स्थान पर, सही समय पर और सही लेने वाले पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान बदले में उपकार के लिए फल को लक्ष्य करके साथ ही क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। और जो दान सही देश के और समय के न होने पर भी अयोग्य व्यक्तियों को बिना सत्कार या सम्मान के और निरादर पूर्वक दिया जाता है, वह तामस कहा गया है। तो यहाँ रुकते हैं, थोड़ा आगे इसके बाद भाव चेंज हो जाएगा। तो चलिए, वो फिर राम विनोद जी, आपका जो प्रश्न था ना, उसका थोड़ी और डिटेल इसमें है। अगर विधि विहीन करने वाली बात जो थी, तो उसमें विधि विहीन के फिर वो सारे वो बताए हैं लक्षण की, भाई अगर ऐसे करोगे तो राजसिक है, ऐसे करोगे सात्विक है, वगैरह।
So anyway, let's go back to 16, 17. 14, 15, 16 में तो उन्होंने वो बताए थे ना कि आपके शरीर से कैसे करना है, वाणी से कैसे करना है, मन से कैसे करना है। जो सात्विकता थी उसके बारे में ये तीनों जगह पर आपके व्यवहार के लक्षण बताए थे, तो उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाया है उन्होंने। इस सत्र में भी वही कह रहे हैं ना, बॉडी हाँ, माइंड हाँ, उसको आगे बढ़ाया है उसी बात को। विदाउट डिजायरिंग फॉर द रिजल्ट्स। हाँ, तो अभी वो थोड़ा दान वगैरह की, श्रद्धा के बाद दान की वगैरह भी बात करते हैं वो। तो चलिए करते हैं चर्चा। क्योंकि जो 14, 15, 16 में जो बताया था ना उन्होंने, तीनों लेवल के ऊपर जो आपका जो काम है, करते हैं आप, जो काम एक्शन करते हैं मन से, वाणी से, तो वो उन्होंने 17 में बताया कि वो सात्विक है। थोड़ा थोड़ा उसका वो दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे 14, 15, 16 में। 14, 15, 16 में तो भगवान ने ये कहा ना, मोटा मोटी ये बोला कि जो देवता का, गुरु का, विद्वान का पूजन, पवित्रता और सरलता, और ब्रह्मचारी रहना और अहिंसा न करना, और जो शरीर से करने वाला है वो तप, वो इस चीज को तप कहा है। मतलब शरीर का तप है ये। और जो हितकारी बोलना और स्वाध्याय का अभ्यास वगैरह बार बार करना, ये वाणी का तप। और मन की प्रसन्नता, सौम्य भावना, चुप रहना, आत्म विनिग्रह यानी कि स्वयं को संयत रखना वगैरह, भावनाओं की शुद्धि, ये मानस तप है। तो 3 तरीके के तप बताए थे। अब उन तप के अंदर सात्विक, राजस और तामस आ गया। हाँ, तो ये जो 3 तरह के तत्वों का जो लक्षण बताए थे वो उन्होंने 17 में बताया कि वो सात्विक है। राइट। ये भी है ना कि आपका किस भाव से आप अरे ये जो भी तप, ये तीनों मन, वाणी और शरीर के जो तीनों तप बताए हैं, इनको जब फल की इच्छा न रख के किया जाता है तो वो सात्विक है। हाँ, राइट, वही राइट, भाव राइट। भाव की बात आ गई ना। हाँ। और यदि फल की इच्छा से या अहंकार से किया जाता है तो वो राजस की श्रेणी में आया है। और यदि बिल्कुल ही जो है वो पीड़ा पहुंचाते हुए। हाँ, हठ पूर्वक, मूर्खता से, या जो भी का किसी को कष्ट देने के लिए भी तो तप करते हैं, तो वो तामस है। तब तप तो रावण ने भी किया था मेरा ख्याल, काफी तप किया था उसने। मेघनाद ने भी किया था खूब तप। हिरण्यकश्यप ने भी खूब तप किया था। ये तुम कह रहे हो भाई, मैं नहीं कहता उन्होंने किए थे। नहीं, ये तो पढ़ा है भाई, हम हमें क्या पता आई कि नो मकरंद, पढ़ा है। वो मेरे हिसाब से जो है ना, आई थिंक सही नहीं लिखे गए हैं नहीं, वो। वो सब तप जो है वो देवताओं के, या जो डेमी गॉड जिनको बोलते हैं, उन्हीं के खुश करने के लिए किए गए, नहीं, उसको वरदान इन्होंने, प्राप्त करने के लिए। आई थिंक उसके पीछे मेरे हिसाब से ये लगता है कि अपने हीरो को बड़ा दिखाने के लिए कहीं जो है ना, वो दूसरा भी कहते हो जी, कोई छोटे आदमी के थप्पड़ मार के नहीं आया था, बहुत तकड़े के मार के आया था। तो that's I think that's the mentality because ये जो है सामूहिक तौर से किस तरह का वो है ये, कि हमारे यहाँ जितने भी जो जिनके खिलाफ सारे हम वो करते हैं, कृष्ण और राम को हम वो करते हैं कि जिन्होंने क्या किया है, जिसकी प्रशंसा करते हैं हम, उसके साथ साथ वो जो उनसे भिड़े थे उनको भी कहते हैं जी उन्हें हाँ सब कुछ था सालों को। बट नहीं, रावण को तो देखो, वो तो पुलस्त ऋषि का पौत्र था एक तरीके से। अरे ऋषियों के होने नहीं से नहीं, मतलब उसकी लीनियज अच्छी थी, मेरा कहने का मतलब है उसकी लीनियज अच्छी थी। और
बाद में उसको ये भी तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी को भी भगवान ने कहा था कि मरने से पहले उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। आई नो, वो रामचरितमानस में है, आई नो दैट पार्ट। हाँ हाँ, मतलब ऐसा है और ना जहां तक कि उनकी स्ट्रेंथ का सवाल है, वो तो शुरू में जब वो धनुष तोड़ने की जब बारी आई थी, स्वयंवर था, तो वहीं डिसाइड हो गया था, वो तो रावण कुड नॉट लिफ्ट इट। या आई नो, बट मतलब उसके बट जो विलन है दैट्स इट। उसको ये बता रहे हो कि बड़ा बड़ा खूबसूरत देखिए, विलन ऐसा ऐसा बोला जाता है कि वैसे थोड़ा सा ये सब्जेक्ट बड़ा है। आई नो। बड़ा है, बट ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये जो बृहस्पति है वो गुरु हैं देव के, गुरु। देवता हाँ, के, देवता। और शुक्र हैं वो शुक्र है गुरु रावण के। दैत्यों के, हाँ, राक्षसों के, राक्षस असुरों के। असुरों के। हाँ। हाँ, तो जो शुक्र है वो आपको ये इस जीवन के धन धान्य, इस जीवन के अंदर जो भी आपकी जो जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करके आगे बढ़ाने के लिए, आपके स्टेटस के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, इन सब के लिए शुक्र जो है वो अपना ज्ञान देते हैं और सपोर्ट करते हैं। और जो जुपिटर है, जो जुपिटर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है बृहस्पति जो है गुरु, वो आपको आपके स्पिरिचुअल जो आपकी जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको देने वाले हैं। तो ये जो दोनों गुरु हैं ये अलग अलग हैं। तो जब आप रावण की जब बात करते हैं तो उनका जो जो तप था, तब तो बहुत था उनका, ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है, तब तो बहुत था। बट उसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव रह गया वो प्रकृति के अंदर ही अपने आप को आगे बढ़ाने का रह गया, और उसकी वजह से वो पीछे हट गया, पीछे रह गया। मगर जो, क्योंकि शुक्र के उसमें है ना, शुक्र गुरु है ना उनके। और जो जो सुरों की बात थी तो वो तो अध्यात्म की बात थी। तो इस ये जो उनका जो दोनों का जो डिफरेंस। समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, ये गुरुओं तक है। ये आपको मालूम है, शुक्र गुरु और जो बृहस्पति गुरु हैं वो भी आपस में एक दूसरे से समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहते हैं। क्योंकि एक प्रकृति में आपको ले जाता है टॉप पर, और दूसरा आध्यात्म में टॉप पर ले जाता है। तो तपस्वी तो है, बट तपस्वी जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनल जो गोल है, डेस्टिनेशन है, भाव, उसका भाव, वही हाँ, भाव वाली बात। वो कहाँ तक है, किस तरफ जाने का है, उस पर डिपेंड कर जाता है। तो इसलिए शुक्र वाले उसमें ना रजस का मिश्रण आ ही जाता है। और बृहस्पति के रजस और उसमें तमस। लीनियज के अंदर फिर वो आपको अध्यात्म है, तो सत्व का जो है वो कहना चाहिए कि डोमिनेंस जिसको, वो आ जाता है। और यहीं आके वो झगड़े, वो उनका वार है कि भाई वो रावण का जो 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 सारा आचार व्यवहार है वो अच्छा होते हुए भी उसके अंदर एंड में आके वो कहते हैं ना, गोचा खा जाता है तो एनीवे, मतलब देखिए, तप तो तप है। और अम, ये तो कहना शायद ठीक ना होगा कि रावण ने नहीं किया तप, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके तप के बाद में जो उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहा वो आध्यात्म का नहीं रहा, वो उसका प्रकृति के ऊपर ही जिसको कहते हैं राज करने का, वो रहा। तो प्रकृति का राजा था वो। शनि को बांध रखा था उसने, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी चीजें उसने की हुई है, उस प्रकृति को पकड़ के बैठा था वो। तो भाई क्वेश्चन ये है हर्ष, अगर वो प्रकृति में ही घूम रहा तो ज्यादातर रजस में ही एक्शंस परफॉर्म होंगे। रजस एंड तमस। हाँ, रजस हाँ। प्लस तमस। देखिए, प्रभात, आपके आपके काम की बात ऐसा होता है, जो जो मणिपुर चक्र होता है ना, हम्म, उसको कई बार नाभि चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र जो है, सोलर प्लेक्सस, ये आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। हम्म,
आपके अहम को, आपके अहंकार को ये डिफाइन करता है। हम्म, आपको मालूम है रावण को मारने के लिए क्या बोला गया था कि इसके नाभि नाभि में में अमृत है, अभी तीर में मारो। अमृत है। हाँ। इसके नाभि चक्र को डिस्ट्रॉय करो तो वो खत्म होगा। मतलब उस रावण की नाभि यानी जो मणिपुर चक्र है, उस चक्र का डिस्ट्रक्शन यानी उसके अहम का डिस्ट्रक्शन उसका अंत है। हम्म, तो अंत में जब वो राम ने उसको मारा तो वो उसके नाभि में ही तीर चला के उसको मारना पड़ा। और ये चीज जो है ये वैलिड है हम लोगों के लिए भी। मतलब आम आम जो हम व्यक्ति हैं, कि जो नाभि चक्र है जो हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, जो हमारी ईगो जो है वहाँ रहती है नाभि चक्र में। देखिए नाभि चक्र में और क्या है, ये अग्नि है वहाँ। हम्म, तो आपका जो क्रोध है वो भी वहीं बैठा है। हम्म, आपकी इस तरह की जितनी चीजें हैं वो सारी नाभि चक्र की हैं, ये मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं। हम्म, तो ये अगर आप वो जो जो हमारी अ, जो चौथी विधि है उसमें प्राणायाम वगैरह की, उसमें उसमें अगर आप जाएंगे तो उसका जब आप फिलोसफिकल कनेक्शन लगाएंगे हम्म, तो आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से रावण की मृत्यु ना सिर्फ फिजिकल है, उसके अहम की मृत्यु है। हम्म, और नाभि चक्र के अंदर वो उसने जो नाभि यानी ये मणिपुर चक्र जो उसका जो उसकी जो एनर्जी रही है उसके अंदर, जो उसकी शक्ति रही है, उसी के कारण से वो अहम के साथ में लगा रहा। और इसीलिए वो सारा का सारा उसका जीवन तप से था, मगर तप उसका हमेशा किसी न किसी वस्तु को कंट्रोल करने के लिए रहता था। हम्म, तो इसीलिए उसने जो ये जो सारी बातें आती है ना, कि उसने शनि को पकड़ के बांध रखा था, उसने ये सब कर रखा था, मतलब ये सारी। अब शनि को देखे ना, हनुमान ने छुड़ाया था जाकर। हाँ, तो इस तरह से कहानी बनती है वो पूरी, कि भाई किस तरह से आप, अगर आपके ऊपर शनि का प्रकोप प्रकोप। चल रहा हो तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो हम्म, ये सारी जो बातें जुड़ती है ना जाके, ये इस तरह से जुड़ती हैं। बट एनीवे ये सब्जेक्ट में कहाँ थोड़ा सा अलग चला गया। बट जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि भाई किस तरह से ये सारे शास्त्र एक दूसरे के साथ में किस तरह से लिंक करते हैं। जुड़े हुए हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें आ जाती है इनको इस तरह से पढ़ने से, कि भाई रावण के जो जो ऑब्जेक्टिव रहे वो कहाँ उसमें कमी रह गई, और किस वजह से वो फिर हम उसको राजसिक में ज्यादा देख पाते हैं और सात्विक में हम कम देख पाते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज का वो है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं इम्पोर्टेंट वाले, इन सब में एकात्म सा है। मतलब कहीं कोई एक दूसरे का कंट्रडिक्शन नहीं है, अगर आप पूरा उसको ठीक से पढ़ लें। जो हाँ चीज है देखो, वो हर बुक में एक ही चीज कही है, मतलब हम्म, हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने ये कंट्रडिक्शन सब कहीं नहीं है। बनाए हैं, ये उन्होंने जो लिंकेज की है एक जगह से दूसरी जगह, फिजिकैलिटी के अंदर और उसके साथ में जो उन्होंने अध्यात्म के अंदर जो लिंक किए हैं, जो उसमें एनर्जी प्राण के ऊपर जो किए हैं प्राण। मतलब आप जानते हैं ना, ब्रह्मा को जब कहा कि भाई सृष्टि बनाओ, तो ये कहानी इस तरह से आती है कि ब्रह्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो एक हिस्सा रही था जो कि मैटर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा हिस्सा उसका प्राण था जो उस मैटर को एक्टिवेट करता है। तो ये फिर पूरा वो पूरा सिस्टम जो मतलब हमारे शास्त्रों का ये इस इस अमेजिंग, मतलब इट इज अनबिलीवेबली अमेजिंग कि किस तरह से वो हर चीज को लिंक करके लेके आते हैं। बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट सिंप्लिसिटी में, तो वो जो तीनों तप जो उन्होंने बताए पहले 14, 15, 16 में, वो जब फलों की आकांक्षा के बिना, जैसे अभी मकरंद ने बताया था कि किया जाता है, तो वो सात्विक। तो आई थिंक ये सब क्लैरिटी आई थिंक अर्जुन के लिए भी आवश्यक थी, और
मेरे ख्याल हमारे यहाँ राम विनोद जी के लिए भी थी ये सभी कि के भाई लिए है। वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अर्जुन ने सवाल तो ये पूछा था कि भाई वो जो विधि के बिना करता है तो कैसे, तो वो उसको समझा रहे हैं क्लैरिटी के साथ में कि विधि के बिना तो कर रहा है, बट क्या चीज कर रहा है, कहाँ उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका गोल है, उसके हिसाब से उसका जो है वो श्रद्धा जो है वो चेंज होती है। और उसके कारण से उसको समझना चाहिए कि भाई अगर ऐसे करेगा तो इसका मतलब ये होगा, ऐसा करेगा तो वो होगा। कोई कोई ऐसा वो ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन की ऐसे करना चाहिए, बट ही इज जस्ट एनालाइजिंग द होल थिंग। अच्छा, भगवत गीता में ही भगवान ने पहले कहा कि तुम अपने उसमें जो है वो वेदों का अतिक्रमण कर जाओ। और वेदों का अतिक्रमण से यही मतलब निकालते हैं कि भाई जो बहुत ज्यादा उसके अंदर रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो भी हैं, बिल्कुल। उनमें न पढ़ के उससे ऊपर उठो, बेसिकली उसके तत्व को ग्रहण करो, ना कि जो कि गीता में है, ना कि जो है उसके जो रिचुअलिस्टिक, क्योंकि वेद में तो 80% तो रिचुअल्स ही हैं। जो मंत्र हैं 80% कहते हैं कि उसमें वो दे आर रिचुअलिस्टिक। कैसे बैठना है, कैसे पूजना है, कैसे साफ करना है, कैसे कहाँ सिचुएशन मतलब काफी कुछ कर्मकांड पे बहुत ज्यादा जोर है। यज्ञ बहुत कराते थे ना पंडितों को उस समय, कर्मकांड काम ही यही था। 80% कर्मकांड ही है। आई डोंट नो परसेंटेज में वेरी, बट आई रेड समवेयर दैट इट्स मेजॉरिटी कर्मकांड। अनिल अनिल जी कुछ उस पर व्याख्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो वेदे पढ़ा नहीं हाँ, पढ़ा हमने भी नहीं, है। वो मोटी मोटी बातें कुछ। नॉलेज तो वैसे सारी वेद उसके थ्रू ही आई है, ये सब हाँ, उपनिषद वेदांत उन्हीं का निचोड़ है। मतलब मुझे आप बोल रहे हैं, मैं बोलूं ये हाँ जी, कार्य में? बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले। इंतजार। यू आपको कैन मैंने इंटरवीन वो एनी किया है टाइम। बोलने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो वैदिक लिटरेचर है उसमें पहले मैंने आपको बताया हुआ, उसमें दो तरह की विद्याएं हैं, है ना, परा और अपरा। एंड अपरा विद्या मीन्स जो बियॉन्ड नहीं है, और परा विद्या मीन्स विच इज बियॉन्ड और सुपर। जो अपरा विद्या है उसके भी उन्होंने दो भाग किए हैं, ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज एंड जनरल नॉलेज। और ये दोनों जो भाग हैं ये मन के हैं। इन दोनों को मन के द्वारा ही कंसीव किया जाता है, इनका जो स्रोत है वो मन है। और जो प्रज्ञानम है, जो प्रज्ञा है, उसका जो स्रोत है वो आत्मा है। परमात्मा का ज्ञान जो सुपर है उसको आत्मा के द्वारा ही मिलता है। जो इस संसार के अंदर का ज्ञान है वो मन से मिलता है। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई, जब तीनों गुणों 17 स्तंभ के अंदर जिस तरीके से भी मिक्सचर हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ। इस मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर क्रिया शुरू हो गई। क्रिया होने का मतलब ये कि ये कुरुक्षेत्र हो गया। इसके बियॉन्ड जो था वो धर्म क्षेत्र है, जो कि आत्मा और परमात्मा का विषय है। तो इस कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्रिया से ही संबंधित होगा, भले ही इसको आप ज्ञान में भी लाओ, क्योंकि सारे कर्मों का जो अंत है उन्होंने ज्ञान बताया है। राइट, सर्वम कर्माखिलम कार्य ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जितना भी इसके अंदर ज्ञान है वेदों के अंदर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, 80% नहीं, उससे भी ज्यादा ज्ञान जो है वो कर्म योग का है, क्रिया का है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इसी से सब भरा पड़ा है। तो आप देखिए, जैसे कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्री क्या है, क्या है अग्नि, आपको पता है? अग्निश्रोत्रम। ओम अग्नि मीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। अग्नि मीढ़े मतलब अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में भी देखिए तो अग्नि मीढ़े, एक अग्नि का मीढ़ मतलब पूरा घेरा, गोला। पुरोहितम, जो पुरोहित है। यज्ञस्य देवम, इस संसार के अंदर यज्ञ को करने वाला देवता है। ऋत्विजम, और ऋतु से उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप वैदिक मंत्रों में जाइएगा उसमें आता है ना कि ऋतम च सत्यम चाभि धात तपसोध्य ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णवः। तो वहां भी आता है कि जो ऋत है वहां से धीरे धीरे जो है चीजें मैनिफेस्ट होती चली जा रही हैं। ऋत जो है पहला, आप कहिए कि जहां भी चेतन शक्ति है उसके बाद जो पहला मैनिफेस्टेशन है वो ऋत से शुरू होता है। सूर्य है, सूर्य के जो बिल्कुल पास का जो एरिया है वो ऋत है। उसके बाद वहां से किरणें जो निकल के आ रहे हैं, प्रकाश हो जाता है, उसमें सत्यम आता है।
तो उस प्रकार से अगर आप देखें तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो क्रिया से ही आधारित है, इसके अंदर सब कुछ क्रिया ही क्रिया है। तो उसका पूरा वर्णन वेदों के अंदर है, लेकिन इसीलिए वेदांत जब जाते हैं, उपनिषद हैं, उनमें थोड़ा सा ब्रह्म विद्या का ज्ञान है कि भाई इसके आगे भी कुछ है। जब उसमें आप देखिए ना, अगर बहुत से उपनिषदों में होगा कि जो जो ऋषि है गुरु और उनके जो शिष्य हैं वो सब बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी, मतलब ब्रह्म के ज्ञान के बस थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा रह जाता है कि कुछ एक रह गया, चलो गुरु जी से पूछ लेते हैं। सारा ज्ञान लेकर के वहां जाते हैं, तब गुरु उनको उनके ही ढंग से कभी कभी प्रश्नों का उत्तर भी प्रश्न के रूप में ही दे देते कि तुम जाके देखो ना, मैं क्या बताऊं। और कहीं कहीं वो बता देते हैं कि भाई वो ऐसा है, अब आप ढूंढो जाके कैसा है वो। तो 90% और 80% जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। इस संसार के अंदर, वेदों के अंदर सिर्फ कर्मकांड है, और रिमेनिंग जो बहुत ही हायर लेवल का जो ज्ञान है, जिसको हम प्रज्ञानम कहते हैं, वो उपनिषदों में दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग वेदांत कहते हैं। तो नथिंग इज रॉन्ग विद इट, एंड समझने के लिए जरूरी है कि भाई संसार के अंदर जो कुरुक्षेत्र, आप देखें ना, हम लोग का सारा जीवन कुरुक्षेत्र में ही गुजरता है। धर्म क्षेत्र में हमारी जो पहुंच है बहुत कम है। हम लोग जो थोड़ा बहुत यहाँ कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि धर्म क्षेत्र के लिए ही कुरुक्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन धर्म क्षेत्र के अंदर जो हमारी पहुंच है, मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कभी शायद आप ध्यान में बैठ के अनुभव करते हो कि मैं कौन हूं, अदरवाइज मैं कौन हूं इसका भी ज्ञान हम लोग कहाँ है। हम लोग जो हैं वो आंखों से, शरीर से, स्पर्श से, पंच तत्वों से, पंच गुणों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से जो अनुभव होता है, वही मेरा संसार है। जबकि संसार ये तो बहुत छोटा सा है, ये तो एक मतलब कण कण मात्र है। जो संसार है वो तो पता नहीं मैं कैसे उसको अनुभव कराऊं, नहीं करा सकता। वो बहुत पर्सनल चीज है कि इसके आगे की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं गूज बम्प हो जाना, वो सब सब होता है। इसको आप जब राधे राधे आप बोलते, मैंने आपको बताया कि दुर्गा में उसमें आता है कि ईश्वर को प्राप्त करने पे शरीर के रोमांच होता है। शरीर के अंदर एक एक सतरज स्तंभ जो है उनमें वाइब्रेशंस होते हैं कि अरे ये तो ईश्वर की प्राप्ति हो रही है इसको। तो उसके अंदर राधा का प्रवेश, राधा जो है उसकी आगाधनी शक्ति मानी गई है कि अगर उसका अनुभव होगा तो आपके अंदर आह्लादन होगा ही, आप बच नहीं सकते। बिना राधा के कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ये सब दृष्टांत है, लेकिन सत्यता ये कि जब आप उसके पास जाएंगे, जो निर्गुण है, जो अनंत है, जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वशक्तिमान है, आदि गुणों से जो युक्त माना गया है, उसके अंदर जब आप अनुभव करते हो ना, तो ये सारा संसार जो 80% आप वेदों बता रहे हैं, इसकी अभिव्यक्ति खत्म होने लगती है। दिखता है ये कुछ है ही नहीं, कुछ और ही है। जब आप वहां पर अनुभव करोगे तब आपको लगेगा कि देखो, आपका ये स्वरूप जो नलिश बैठा हुआ यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये नहीं है वहां पे। आपको अपने स्वरूप का सही ज्ञान होता है। अभी जो मेरा ज्ञान है वो सही नहीं है, अभी भ्रमित ज्ञान है, जो 3 गुणों के आधार पे जिस तरीके का हमको विंडोज दी गई है, जिसको हम कहते हैं कि दृष्टिकोण, उसके आधार पे ही हम लोग हैं। और इनका आधार हमारे कर्म है। उन कर्मों के अनुसार मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार मैं अपने स्वरूप में नहीं जा पाता। मैं स्वभाव में ही रहता हूँ, स्वभाव में ही मर जाता हूँ, फिर स्वभाव से ही पैदा हो जाता हूँ, फिर स्वभाव में ही रहता हूँ। लेकिन हमारे वेदों का 80% कर्म ज्ञान, कर्म कांड जो भी है, वो हमको ये बताता है कैसे करना चाहिए, संसार का रियल ज्ञान क्या है, उसके अनुसार मैं कैसे आगे बढ़ूं ताकि इस कुरुक्षेत्र से आगे निकल सके। क्षेत्र का अनुभव शुरू हो जाए। एक बार आप उधर चले गए ना, उसके बाद में आप विश्वास कीजिए, कुरुक्षेत्र में आप कुछ भी करते रहिए, सब कुछ सही है, लेकिन आपका अंदर जो जो आप हो ना, वो आप वहीं जुड़े रहोगे, आप उससे हटना नहीं चाहोगे। इतना सुंदर है, इतना आनंद है वहां पर, इतना ज्यादा आनंद है। इस संसार के अंदर आप सब कुछ करते रहोगे, क्योंकि इंद्रियों का काम करना वो करेंगे, मन का काम सोचना है वो सोचेगा, उसका आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ आप स्वयं आत्मा है, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो जाकर के जब उससे मिलती है ना, उसका अनुभव जिस दिन आपको होगा, उस समय संसार की हर चीज आपको बहुत खराब नहीं लगेगी, सूक्ष्म तुच्छ लगेगी। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि क्यों 80% जो
ज्ञान है वेदों में वो कर्मकांड का है, और रिमेनिंग जो है वो जो वेदांत कहलाता है वही थोड़ा सा प्रभु की तरफ जाने का एक रास्ता या उसके विषय में कोई अनुभव दिया गया है जो ऋषियों को हुआ है, कभी उन्होंने अपने ज्ञान से उसको प्रकट किया है हम लोगों के लिए। दैट्स वे आई सी, मतलब जो मैंने समझा है चीजों को उसके अनुसार यही दिखता है कि सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान कर्म के द्वारा ही इस संसार के अंदर प्रचलित है, एक एक ज्ञान, और उसको मन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। लेकिन अगर मुझे आत्मज्ञान चाहिए तो इस मन के ऊपर उठना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल चीज, जैसे हमने कहा कि ये सोडियम है या ये क्लोरीन है या कोई भी एटम हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें इतने, ये सोडियम है 23 उसके अंदर, मतलब 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, 23 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उसका बाकायदा स्ट्रक्चर भी हमें इस क्लास में पढ़ा दिया जाता है, राइट। ज्ञान के लिए आवश्यक है, लेकिन वो सोडियम होता थोड़ी है। जो सिखाया जाता है वो सिर्फ ज्ञान के लिए है। जो उसका अनुभव है कि सोडियम क्या है वो तो चखो तब पता लगता है सोडियम क्या होता है, नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो ज्ञान के लिए ये सब आवश्यक है, जरूरी है मन को समझने के लिए, लेकिन उसका जो अनुभव है उसके लिए आत्मा के द्वारा उसका अनुभव करना भी बहुत जरूरी है, जो हम इस जीवन में ही कर सकते हैं। अरे मर गए तो मर गए, उसके बाद में क्या होना है भगवान जाने, आपके कर्मों के अनुसार दूसरा फल मिलेगा। लेकिन जो इतना बड़ा हमको 60, 70, 80, 90 साल का जीवन मिला है, क्यों ना इसी के अंदर उसको देखने की कोशिश करें, और जो भी हो जाए उसका आदमी चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगा, अगली बार वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए। दैट्स वे आई सी। तो मैं यहीं पे अपने को क्षमा चाहूंगा कि ये 80% कर्मकांड है। आप लोग जो रॉन्ग जगह पे चले गए हो आज। नहीं, जो वेद का कोई चैलेंज नहीं है, वो ईश्वर की है, दैट्स इट। तुम उसे क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, और गेट अबाउट इट। वेद सनातन के लिए जो वेद में है, दैट्स ओनली सत्य, वो तो है, वही सत्य है, वही प्रमाण है, वही सब कुछ है, दैट्स इट। उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। वो मंत्र हैं ईश्वर के दिए हुए हैं आपको, जिन ऋषियों को उनका अनुभव हुआ, and that's what our background and that's what our faith। आज आप लोग थोड़े से वेद की आलोचना में चले गए हो, वो नहीं, आलोचना कौन कर रहा है? अतिक्रमण का खुद ही that's वे too high। या वेदों का अतिक्रमण इसीलिए कहा है कि तुमको आत्म अनुभव करना है। हाँ, वही जैन ना। उपनिषद में कहा है कि जहां बहस हो रही है, जब वो चीज वेद में मिल जाए उसके बाद बहस की कोई जगह नहीं है। और that's you all intellectuals leave my Ved as it is। ठीक 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 चलो ठीक चल ठीक, नहीं अशोक ठीक कह रहे भाई। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ज्ञान का स्रोत हमेशा ही वही अल्टीमेट से ही होता है, और कोई स्रोत ज्ञान का नहीं है। प्रकृति से आपको ज्ञान नहीं मिलता, मतलब वो कह देना ज्ञान का limited है। ओरिजिन वहीं से है। तो एनीवे, तो बहुत Yeah. अच्छा, वो अनिल जी ने भी बहुत अच्छा समझाया, और अशोक के Yeah, no, पॉइंट भी बहुत बहुत ठीक है। I know everything is fine। चलिए आगे चले। ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या, मैं एक छोटा सा दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इसमें। छोटी छोटी बातें हैं, बट अनिल जी ने जैसे बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया ना कि जैसे वेदांता है तो उसका उपनिषद है, तो आपको सबको मालूम ही है कि गीता के जितने अध्याय हैं गीतोपनिषद है ये भी, सबको उपनिषद ही बोला जाता है। हाँ, गीतोपनिषद, राइट। हाँ, तो और दूसरी चीज क्या है कि वो कई बार कहते हैं ना कि एक पहाड़ के बराबर की बड़ी वो नॉलेज है, या समझ लीजिए जो भी है, अब उसको एक साथ सामने आ जाता है तो वो समझ नहीं आता कि इसका करें क्या, कैसे कैसे इसको डाइजेस्ट करें, कैसे इसको हजम करें। तो उसके लिए फिर हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं कि भाई थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके और उस पहाड़ के ऊपर चढ़े। तो ये भगवान जब ये डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं ना किस चीज़ का, कि भाई ऐसे ऐसे आपका मन की स्थिति ऐसे होनी चाहिए, ऐसे आपको करना चाहिए, ये सब है, या ऐसे करने से ऐसे होता है,
तो वो सब वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे लिए, जो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको अपना सकते हैं, मतलब इस तरह की चीजें हैं। तो तो भगवत गीता में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ये एक अल्टीमेट जो ज्ञान है, वो जिसको प्रज्ञा के बारे में बात करते हैं, वो भी उसमें आ जाता है। ब्रह्म का ज्ञान भी है, और एट द सेम टाइम जो नॉर्मल व्यवहार के अंदर हम लोगों के जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको हम देख सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी वो बता देते हैं। और ऑब्वियसली अर्जुन तो खैर बहुत समझदार है भाई। उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही तगड़े हैं, जो हम सभी लोगों के लिए बड़े वैलिड हो जाते हैं। तो यानी उसके क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वेश्चन भी हैं, हम बस उसको ठीक से पूछ नहीं पा रहे हैं, या हाँ, भगवान जैसा कोई बैठा नहीं है जो समझाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं भगवान का विराट रूप देखना हो तो पहले अर्जुन बनो। हाँ, तो ये इसमें एक वो 19वें में एक वो कहते हैं ना डिल्यूटेड जो है, जो मूढ़ा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मूढ़ा होके भी ये कौन सा दान करना चाह रहा है? अरे यार, आप दान करके किसी अयोग्य व्यक्ति को दान देके और किसी को हार्म करने के लिए दान कर रहे हो, हम्म। तो क्या होगा? जैसे ये कर रहा है हाँ। जॉर्ज सोरोस। एग्जैक्टली। इसका वर्णन उसमें आता है तैत्तरीय उपनिषद में दान के लिए भी। वो उसमें स्टार्ट करते हैं कि वेदम अनुच्य आचार्य वंते वासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि नो इतराणि। तब आता है दान के प्रश्न की श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम दिया देयम भिया देयम संविदा देयम। तो इसके मीनिंग ये है कि श्रद्धा से दान देना चाहिए। अब श्रद्धा भी अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 3 प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है श्रद्धा से दान देना चाहिए। उसमें मान के ही चले हैं कि श्रद्धा जो है वो सतोगुणी वाली श्रद्धा होनी। सात्विक है। अश्रद्धा अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। धिया देयम, बुद्धि लगा के देना चाहिए, मतलब ये सोच के कि मैं ये दे रहा हूँ इसका क्या परिणाम होंगे आदि आदि एनालिसिस कर लीजिए फिर दीजिए। भिया देयम, भय से देना चाहिए। ईश्वर है, ईश्वर के राज्य में ऐसा होता है आदि आदि जो भी क्रियाएं, उससे अगर भय प्रकट होता है कि भाई अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं है, ऐसे दीजिए। और संविदा दें, और दान की पात्रता को देखते हुए संविद होकर के भी देना चाहिए। तो उसमें दिए हुए हैं वेदों के अंदर ये कि किस किस तरीके से जो दान की क्रिया है इसको करना चाहिए जिसके कि परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। दान देने का पर्पस तो सिर्फ एक है कि जिन चीजों से मैंने अपना अटैचमेंट कर रखा है उससे डिटैचमेंट की कैसे पैदा किया जाए अपने अंदर। पैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है लेकिन देने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने कहा कि भाई 10% या 25%, 15% जो है दान देना चाहिए आपकी इनकम का, ताकि अंदर धन के साथ में जो आसक्ति है उससे विरक्ति का भाव भी पैदा हो सके। ये बहुत जरूरी है अटैचमेंट और डिटैचमेंट के दोनों का अपने अंदर प्रकट करना। हम लोगों के अंदर अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, डिटैचमेंट बहुत कम है, बहुत रेयरली होता है। तो उन प्रक्रियाओं को अपने को बंधन मुक्त करने के लिए दान की क्रिया है। उस दान में इसीलिए कहा जाता है कि इस तरीके से दो और इस तरीके से मत दो, ताकि आप बंधन से मुक्त हो सकें। वहां पर यही है, सिर्फ दान का और कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अपने को बंधन से मुक्त करने का एक साधन। अल्टीमेटली तो आप वो जो दान है ना, उस दान का भाव खत्म करना है आपको, क्योंकि मैं दान दे रहा हूँ ये भाव भी ये भी आपको, अहंकार ही है। हाँ, इससे भी आगे बढ़ना है। तो इसीलिए वो श्रद्धा की बात, उसके लिए फल की आकांक्षा ना करने की बात, ये सब इसीलिए आती है। बट डेव ऑब्वियसली वो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई मल्टी मिलियनर है, तो वो बोलता है कि जब मुझे कोई डील मिल जाती है जिसमें मेरे को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का या $1 million का फायदा होता है, तो मुझे उसकी जो खुशी होती है, वो जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि जब मेरा $50 का नुकसान हो जाता है,
उसके दुख से कम होती है। हाँ, तो वो जो $50 का नुकसान है उसका दुख मुझे बहुत ज्यादा होता है $1 मिलियन के फायदे से। तो वो हाँ, कहता है कि वही मतलब ये दिस इज ए जस्ट इट्स ए फैक्ट, मतलब नॉर्मल व्यक्ति के उसमें उसका जो अटैचमेंट होता है ना वो चीजों के साथ में वो इतना ज्यादा होता है कि आने वाले का सुख जो है वो उसको कम दिखता है, वो जाने की चीज का दुख बहुत बड़ा होता है उसको। हम्म। तो जैसे अनिल जी ने अभी बड़े अच्छी तरह से बताया कि भाई दान का एक पर्पस है, ये शुरू में आपकी जो ये जो बंधन है आपका जो आसक्ति है इसको तोड़ना उसका एक पर्पस है। बट again, just like any other process, this is a process. You start from the simple thing and then you eventually get to the point जहां पर आपको उसकी फलाशक्ति खत्म हो जाए, श्रद्धा ही रह जाए उसके अंदर, मैं का भाव खत्म हो जाए, दान देने वाला खत्म हो जाए उसमें से। तो इट्स ए प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हैं उसके अंदर। अनिल जी दूसरा वाला क्या बताया था? दिया देयम, संविदा देयम, और दूसरा क्या था? धिया धिया और संविदा। धिया देयम, भिया देयम। भिया मीन्स भय हाँ भैया। एंड संविदा देयम। ये तैत्तरीय उपनिषद में दिया हुआ, शुरू में ही आप पढ़ लीजिएगा तैत्तरीय उपनिषद। बहुत इतनी चीजें हैं, इतनी डिटेल है, इतना सब कुछ है, इट्स अथाह है इसको। तो सिंपल बात ये आ जाती है कि फिर इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन करना आवश्यक हो जाता है कि भाई ये सारी बातें मैंने सीखी हैं बट इनका मुझे अनुभव करना है, मैं इसमें अब ये जो बोला गया है इसको मैं कैसे अनुभव कर सकता। ये जो बोला जाता है कि भाई अब आप जब आप अ, वो अनुभव कर लेते हैं या उस स्टेट पे चले जाते हैं तो क्या आप अपने आप को अपने जो ये सांसारिक ज्ञान था उसका उसका आपका क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर। तो एक्चुअली वो अनिल ने भी बड़ी अच्छी तरह से बताया कि भाई ये दिस इज ए फैक्ट, मतलब जैसे ही आप वो स्टेज पे जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें बहुत गौण लगती हैं, बहुत ट्रिवियल लगती हैं, बहुत छोटी हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। नहीं वो भी दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन ना कि हम लोग कहते हैं ये जो जो यूनिवर्स है वो माया है, असत है, रियलिटी तो कुछ और है। हालांकि इसी माया में ही हम लोग रहते हैं, जो अनिल जी बताया क्रियाकांड है, हम लोग क्रियाकांड में ही घूमते रहते हैं। वो लेकिन जो जो उसका भी सोर्स वही है, वो जो हाँ हाँ, जो बट ब्रह्म। वो जो आपकी जो स्टेज है ना रियलाइजेशन की, जैसे जो वननेस के बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसके अंदर आपको ये माया जो है वो माया के रूप में ही नजर आ जाती है, तो ये भी बिल्कुल गौण हो जाती है। बिल्कुल साइंटिफिक वे में अगर आपको समझाऊं तो जो माइंड जैसे ही डेवलप होता है ना, जब माइंड का उत्पत्ति होना बच्चे के साथ में, उसमें मैथमेटिकली आप कह लीजिए कि 4 डायमेंशंस पैदा होती हैं, एक्स वाई जी एंड टी। किसी भी चीज का 3 डायमेंशनल फॉर्म और साथ में समय। या तो क्या होता है कि इनका डेवलपमेंट के साथ में हमारा मन जो है डेवलप होता रहता है कंटिन्यूअसली, जीवन भर यही चलता रहता है। अब उसमें उन्होंने बताया क्या, जब आप धारणा में जाते हैं कंसंट्रेशन में, वहां पे उन्होंने कहा ना देश बंधन से चित्तस्य धारणा, एक जगह पर माइंड को लगातार लगाना धारणा कहलाता है। एक जगह पे माइंड को बांधना, देश बंध, एक देश पे बांधना। तो वहां पे क्या है कि उन्होंने एक्स वाई जी जो डायरेक्शन होती हैं जिनमें माइंड भागता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वहां से वो कहते हैं उसको एक जगह पे ले आओ, एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट पे, 0 0 0 पे। तब आपका माइंड जो है एक जगह लगना शुरू होगा। उसके बाद भी एक डायमेंशन रह जाती है टी, माइंड के लिए। उसके अंदर स्मृति है, जो उसके अंदर वृत्तियां मानी, उनमें एक स्मृति है कि पुराने में ये हुआ था, पड़ा रहता है। तो उसमें फिर जब वो धारणा ध्यान में परिवर्तित होती है ना, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, जब वो ऐसा हो जाए माइंड की, वो जैसे कि एक तना हुआ धागा होता है या थ्रेड होता है, जैसे पतंग जाए बड़े हवा में तनी हुई हो, जब अंदर की तरफ प्रति एक तानता, अंदर की तरफ इस तरह से मन का तनाव हो, उसको ध्यान कहा जाता है। तो क्या होता है कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट को आप 0 पे ले आए,
अब आप टाइम डोमेन में माइंड को, आप बैठे धारणा में गए, कंसंट्रेशन में, और माइंड ने तुरंत आपकी डिसिप्लिन को माना और वो टाइम डोमेन में अब आगे जा रहा है। चाहेगा अभी भी माइंड, आप रोक नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा हो जाए कि आप देखिए एक स्थिति, उसी को उन्होंने कहा है ना कि ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, तब ही तदा एव तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, सिर्फ जो आपका अल्टीमेट प्रयोजन था, जो आप चाह रहे थे, जो लक्ष्य था, सिर्फ उसका ही विशेष रूप से प्रकाशित हो जाना, स्वरूप शून्यम, और मैं जो हूं, मेरा जो स्वरूप राइट नाउ है, इसका शून्य हो जाना, इव, इसके समान, मतलब ऐसा लगना कि मेरा जो स्वरूप है शून्य हो गया, होता नहीं है। इव की मतलब संस्कृत में के समान। समाधि एक ऐसी अवस्था जब मैं बैठा हूं ध्यान में, धीरे धीरे वो टाइम का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। खत्म हो जाता है। अब जब वो खत्म हो गया तो मन, जो इसको हम कहते हैं एनिलेशन, माइंड जो है वो आत्म तत्व में एनिलेट कर जाता है। उस अवस्था में आपकी एग्जिस्टेंस तो रहती है, लेकिन उस समय एक ऐसा अनुभव होता है कि समान, कि जो हमारा अर्थ था, अल्टीमेट गोल, जो लक्ष्य था, सिर्फ वही प्रकाशित हो रहा है। और मेरा अल्टीमेट गोल क्या था? स्वरूप आत्मस्वरूप, रिकग्निशन। के दर्शन। तो आप अब जो है धर्म क्षेत्र में प्रवेश होता है आपका, ध्यान के थ्रू समाधि में धर्म क्षेत्र के अंदर आपका जाना शुरू होता है। और फिर उसके अंदर तरह तरह की समाधियां होती हैं, क्योंकि जितना डीपर आप जाते हो उतना इसका अनुभव प्रकट बढ़ता जाता है। तो उसमें जो है उसकी सर्वगुण संपन्न होना शुरू हो जाता है शरीर। शरीर नहीं, मतलब आत्मा, जो आपका स्वरूप है वो, और उसका असर आपको शरीर पे दिखता है, क्योंकि आपके अंदर सत्व गुण भरा होता है शरीर के अंदर। तो क्या होगा कि जो तमो और रजस गुण के जो बहुत सारी चीजें हैं वो शरीर से नष्ट होने लगती हैं। नष्ट का मतलब क्षीण हो जाती हैं, खत्म तो नहीं होती, क्षीण हो जाती हैं। तो जब तक आपका जीवन रहता है सत्व गुण ही रहता है, और परमात्मा के साथ आप जुड़े रहते हो। यही सब साधु संतों की इसीलिए हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका जो भी आप कह लीजिए हम लोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सत्व गुण से भरा हुआ जीवन है। हम उसकी आराधना पूजा करते हैं। वही हमारे पास एक साधन है अभी, जब तक कि हम स्वयं उस रूप में पहुंच नहीं जाते या अपने को अनुभव नहीं कर पाते। वेरी गुड। 23, 24, 25, 26। हर्ष, हाँ 24 है ना? 23, 23 23। ओम तत्सत वाला। ओम तत्सत। हाँ ठीक है। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। 24 भी कर लो साथ साथ। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। भगवान वाच, हे अर्जुन, यह 3 प्रकार का अर्थात ओम, तत् और सत ब्रह्म का नाम कहा गया है। प्राचीन काल में अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभिक काल में उस वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और यज्ञों को किया गया है। उस विधान या परंपरा से ब्रह्मवादियों के आचार ग्रंथों में कहे गए यज्ञ, दान, तप, क्रिया आदि सभी कर्म सदैव
ओम यह कहकर प्रारंभ होते हैं। आगे बढ़ूं कि यहीं रुक जाएं? यही रुक जाओ, चूंकि यहीं रुक काफी जाओ कि बड़ा गूढ़ है भैया ये है सब्जेक्ट। आगे भी, वैसे 2 में यही है। चाहो तो वो भी पढ़ लो, 26, 25, 26 उसमें इसी को आगे करा है। नहीं, पहले ओम तत्सत को समझ लें। हम्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल है यहीं रुक जाते हैं अभी, हम्म क्योंकि नहीं, ये वो सब्जेक्ट 25वां 26वां इसी के साथ का है भाई। इसी के साथ है, मेरे ख्याल से पढ़ लो, क्योंकि अच्छा इससे ये क्लैरिटी और आएगी थोड़ी सी। अच्छा चलो ठीक है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हे अर्जुन, तत् यह कहकर मोक्ष को चाहने वालों के द्वारा फल को न चाहकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप के कर्म और दान के कर्म किए जाते हैं। सद्भावे साधुभावे च सादित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सादित्येवाभिधीयते। सत शब्द सत पदार्थों के विद्यमान होने में और उन पदार्थों के अच्छा होने में प्रयुक्त होता है, तथा प्रशंसा योग्य काम में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो ओम तत् सत तीनों बता दिए। वह एक श्लोक और रह गया, उसे पढ़ ला हर्षवर्धन। यार 27वां पढ़ा था ना साथ में, उसको भी पढ़ लो। 28वां पढ़ अच्छा के रह गया एक। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। नहीं अभी मकरंद ने 27वां नहीं पढ़ा ना। 27वां नहीं पढ़ा। 27 में है, हे अर्जुन, यज्ञ में और तप में और दान में जो स्थिति है, रहना है, अर्थात इन कर्मों को करते रहना है, वह स्थिति ही सत ऐसी कही जाती है, और उस ब्रह्म के लिए किया गया कर्म ही सत इति अभिधीयते, सत ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, तपा हुआ तप और जो भी किया हुआ कर्म है उसे असत कहा जाता है। वह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हाँ मकरंद अब कंप्लीट करो, वही, क्योंकि बिना आप श्रद्धा के हाँ, किया गया हवन, हम्म, दिया गया दान, तपा हुआ तप और जो किया हुआ कर्म है वह असत कहा जाता है। वह ना तो यहाँ और ना मरकर सत होता है। चलिए वापस चलें फिर ओम तत्सत वाली बात पर। हम्म हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। बोलो भाई। तो
ओम ओम का जो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, तो ओम शब्द का जो उच्चारण हुआ ना, वो विद द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स हुआ ना, विद द बिग बैंग, जिसे प्राइमोर्डियल साउंड कहते हैं ना ओम को, हम्म, जो कि ब्रह्मांड में अभी भी प्रचलित ब्रह्मनाद। है। और वही उसी को कह रहे हैं, वही सत्य है। ऐसा इस भाव से जो कर्म किया ओम गया। हर चीज के शुरू में कहा जाता है इसलिए। हाँ, That everything that exists is Om, everything that is beyond existence is also Om. जो जो है वो सभी जो नजर आ रहा है वो सभी ओम है, और जो इसके बियॉन्ड है वो भी ओम है। तो ये ओम जो है इसकी ये सिंबलिज्म जो इसका है, ये ना सिर्फ सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रह्म को भी रिप्रेजेंट करता है। जो ओम जो हम एज ए वाइब्रेशन, एज ए साउंड जब हम देखते हैं, तो नॉर्मली हमारा ध्यान साउंड की तरफ जाता है, बट उस साउंड, वो जो साउंड है उस साइलेंस के ऊपर वो राइड करती है साउंड। जो अंडरलाइंग साइलेंस है उसकी, वो भी ओम है। यानी जो सृष्टि है वो ओम है, और सृष्टि की अंडरलाइंग जो ब्रह्म है वो भी ओम है। तो ओम जो है वो दोनों दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। और अ, खैर इसके ओम के ऊपर भी हम आधा घंटा चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल करें। चलिए शुरू करें, फिर आप कुछ ना कुछ बात करें, फिर मैं सभी लोग आप कुछ ना कुछ इसमें। इसमें जो मेरी वाली गीता में मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा सही नहीं है नाम। पहला वाला जो है ना 23वां, वो ये जो है इसमें जो आया है ना स्मृत हम्म। एंड, इसको जब वो हिंदी में लिखा स्मृत। गया थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का कहा गया है, स्मृत है, कहा गया है। कहा है नहीं आना चाहिए यहाँ। स्मृत है, मंत्र जो है वो सब स्मृत हैं, हम्म। वो कहा नहीं गए हैं। लाइक हमारी, हम स्मृति करते हैं, हमें वो ईश्वर हम से श्रुति करते हैं। हाँ, हम्म, श्रुति करते हैं हम। या कहा नहीं है वो, मतलब कहा नाम है। दैट्स व्हाट आई थॉट। स्मृत लेकिन कहा ब्राह्मण है, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना नहीं ओम तत्सत। अशोक, हम लोग तो ये जो स्मृति जो परंपरा है ये तो श्रुति परंपरा है ना, तो या श्रुति। कहीं तो कहा ही गया होगा, तभी तो सुना गया हम्म, या ओरिजिनली। right। और इसमें जो है ये ब्राह्मण के बारे में बात हो रही है ना, ओम तत्सत, सी टॉकिंग अबाउट। देखिए, अगेन यानी ओम का जो मीनिंग है वो बहुत दूर तक चला जाता है, बट हम लोग उतनी दूर तक इमीडिएटली देखें तो वो मुश्किल हो जाती है, कैसे देखें। बट लेट्स से गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो आपकी जो ऐसे अवेयरनेस है, आपकी अवेयरनेस क्या है, आपके आसपास आपकी चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, आप उससे अवेयर, ठीक है ना। बट इसी अवेयरनेस को आप जब आप एक्सपैंड करना शुरू करते हो, तो हो सकता है कि आपकी अवेयरनेस जो है वो जो चीज़ें हैं उनके अंदर की चीज़ों को देख सके, या हो सकता है कि आपकी अवेयरनेस आपके आसपास को छोड़कर जो आपको नज़र आ रहा है उससे भी दूर चली जाए। ऐसा होता है। उसके बाद अगर अवेयरनेस को और आप इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होती है। एक 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 कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को इंटरचेंजेबल नहीं यूज करना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि ये वर्ड्स ये यूज कर लेते हैं। बट जो हमारे अगर आपको अध्यात्म में समझना है उस बात को, तो इनको एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। तो जो अवेयरनेस है आपकी, वो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू योर, समझ लीजिए कि इंद्रियां या बॉडी माइंड, इसके थ्रू है। तो कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन, प्रोजेक्शन क्रिएट्स एन अवेयरनेस।
व्हाट इज कॉन्शियसनेस इन दिस केस, मतलब आई एम रेफरिंग टू कॉन्शियसनेस एज कि जो ब्रह्म शक्ति है वो उसकी बात हो रही है। तो वो आपको अवेयरनेस में आती है। तो अब आप जब हम इमीडिएट उसमें देखते हैं तो हमारी अवेयरनेस होती है क्या कि हमें जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जो चीज़ हमें स्मेल हो रही है, इन सब के लिए हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई हाँ कुछ आवाज आई, हाँ कुछ देखा। बट दिस अवेयरनेस एट ए लोअर लेवल is only limited to your own personal experience of what is around you, with जो आपके इंद्रियों के, आपके मन के फील्ड के अंदर जो उसका क्षेत्र है उसके अंदर जो चीज आती है उसके लिए आप अवेयर हो जाते हैं। बट देन एज यू प्रोग्रेस आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, अवेयरनेस आपकी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। दैट एक्सपेंशन कुछ इस तरह से उसको कहना चाहिए कि आप कहीं दूसरी जगह पर भी कुछ हो रहा हो तो आप उसके अवेयर हो जाते हैं, जबकि आपकी इंद्रियां वहां तक पहुंची नहीं है। यानी ना तो आपको दिखाई दिया है, ना आपको सुनाई दिया है, ना उसकी कोई स्मेल आई है, ना उसको टच है, ना मतलब जो भी इंद्रियों का जो है वो फील्ड उससे वो दूर है, फिर भी आप अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होनी, एक्सपेंड करना कहते हैं उसको हम, कि एक्सपेंशन शुरू होता है अवेयरनेस का। ये एक्सपेंशन एक टाइम पर इतना आगे बढ़ जाता है कि आप पूरे ब्रह्मांड, लेट्स से कि नॉट गो टू द एंड राइट नाउ, बट लेट्स से कि आप पृथ्वी के लिए पूरा अवेयर हो जाते हैं, या आप जो पृथ्वी के ऊपर जो एनर्जीज काम कर रही हैं उन पे आप अवेयर हो जाते हैं। एंड देन दिस इवन गोज बियॉन्ड दिस, तो आप ब्रह्मांड के लिए भी अवेयर हो जाते हैं। तो जब वो स्टेज पे आप पहुंचना शुरू हो जाते हैं तो अवेयरनेस जो है एक टाइम के अंदर आपको वो एक जंप करती है, एक उसका जो जो फील्ड है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, और आप अपने आप के अहंकार को भी अवेयर हो जाते हैं। इट बिकम्स एज विजिबल, जैसे आप अपने सामने कोई चीज देख रहे हैं ना, जैसे आपकी आंखों के सामने कोई चीज पड़ी हुई है और आप उसे देख पा रहे हैं, उसी तरह से आपकी अवेयरनेस आपके अपने अहंकार को ऐसे देख पाती है। आपका अपना ये जो भी इस जन्म के अंदर जो आपके अहंकार जो जो अहम आपका है, वो आप उसको पूरी तरह से आप उसके अवेयर हो जाते हैं, आप उसको देख पाते हैं, और इतना विजिबल, इतनी क्लैरिटी हो जाती है उसकी कि जैसे आपके सामने कोई चीज रखी हुई हो और आप उसको देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। मतलब एक एक जो जंप है, जो कहते हैं ना, पीक के ऊपर जाके जब वो छलांग लगाता है, या माउंटेन की पीक के ऊपर से जब चिड़िया उड़ती है ऊपर, तो ये जो जंप है ये जंप शुरू हो जाती है। तो दिस एक्चुअली बिकम्स ए एक्सपीरियंस ऑफ योर रियलाइजेशन ऑल्सो। बट ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप संसार के अंदर से चले जैसे, और संसार से चलते चलते आप ब्रह्म के ऊपर चले गए, उस जगह तक पहुंच गए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी है, जो मैनिफेस्टेड है और जो नॉन मैनिफेस्टेड या अनमैनिफेस्टेड, क्योंकि वो जो अवेयरनेस की जो वो स्टेज है ना, जिसमें आप टोटल मैनिफेस्टेशन के आप अवेयर हो जाते हो, तो वो स्टेज जो है वो बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन है। तो जो जो दोनों स्टेज जो हैं, इन दोनों स्टेजेस को ही हम ओम बोलते हैं। तो जो ओम की जो व्याख्या की जाती है वो ये की जाती है कि ओम इज ऑल दैट इज visible to you and all that is beyond that visibility. So even जब आप ओम की सिंपल टर्म्स के अंदर जब आप ओम अगर का चैंटिंग करते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं चैंटिंग, हम ओम करते हैं, ओम की शब्द का, ओम की साउंड की चैंटिंग करते हैं और उसी को सुनते हैं अपने मन में, जब बोलते हैं तो सुनते भी हैं उसी को। बट जो मेडिटेशन की जो जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर, वो आती है जब एक बार ओम बोला और दूसरी बार ओम बोला, जो उसके बीच का जो साइलेंस है, जब आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो साइलेंस है वो आपको फिर ओम के अंडरलाइन साइलेंस जो है उसकी तरफ लेके जाती है। सो
सो जो ओम है उसको फिर उसके बाद जब हम उसको बोलने की जब हम बात करते हैं ओम की, तो फिर हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेके जाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पेट से शुरू करते हैं उसको और ऊपर तक लेके जाते हैं, थ्रोट तक लेके जाते हैं। और जो ओम के जो योगी हैं उसको वो थर्ड आई तक या अजना चक्र तक लेके जाते हैं। तो जो आप शुरू जब करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पेट से आवाज निकलती है आ करके, तो वो आवाज जो आती है वो आपकी मणिपुर चक्र से आती है, शुरू होती है। और कुछ योगी उसको स्वादिष्ठान यानी मणिपुर के जो नीचे का चक्र है वहां तक से ले जाते हैं। और इवेंचुअली जब आप जंप करते हैं तब आपका ये जो कुंडलिनी की जो बात होती है, जो आपकी जो अ, जो जो मूलाधार चक्र से आप जो ग्राउंड चक्र तक या ऊपर तक जाते हैं, तो ये सारा ओम के अंदर ही आ जाता है। तो ये एक प्रोसेसेस हैं ये सारे। बट ओम जो बेसिक ओम है वो ओम हैज टू रिप्रेजेंट, मस्ट रिप्रेजेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड्स, मैनिफेस्टेशन एज वेल एज बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन। तो जब ओम तत्सत की बात करते हैं तो ये दोनों साइड्स को कंसिडर करते हुए बात करते हैं। हेलो गाइस, 2 दिन पहले मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई हुई थी। मैंने गुस्से में बोल दिया कि इस घर से चली जा। हाँ, ये कौन बोल रहा है? कोई हमारे चूम में घुस गया। हमारे पार्टिसिपेंट्स में तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बट आवाज तो कहीं से आई। लगता है कि मेरे फोन एग्जाम्पल से था आई ये थी। ये है? अनमैनिफेस्टेड आई। वॉइस है भैया। तो ये ओम के लगता है विषय कि आपकी जो अवेयरनेस है ना वो एक्सपेंड हो गई है। मुझे लगता है कहीं टीवी चल रहा है जो आवाज आई आपको। ओम के विषय में जो वैदिक लिटरेचर है उसके आधार पे संक्षिप्त में ऐसे आप समझिए कि एक जगह आता है कि सर्वम खल विदम ब्राह्मण ब्रह्म, है ना, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है संसार ब्रह्मांड के अंदर वो ब्रह्म ही है। ये बहुत आगे की अवस्था है जब आदमी ध्यान में देखता है तो उसे लगता है सब कुछ एक ही है और वो ब्रह्म ही है। फिर उन्होंने कहा कि ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म, केवल ओम ही ऐसा एक अक्षर है जो ब्रह्म है। अक्षर शब्द जो है अगर आप देखिए उसके माने होते हैं, अक्षर मीन्स जो डिके करता है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अक्षर मीन्स जो डिके नहीं होता। तो ये जो शब्द हैं जो अक्षर होते हैं इनका या तो हम उसको कहते हैं मैनिफेस्ट होना और अनमैनिफेस्ट होना। इनको आप कभी भी प्रकट कर सकते हो और फिर इसको आप शांत कर सकते हो। ये हमारे लिए अक्षर कहे जाते हैं। आ उ आ ई उ ये सब जो है अक्षर हैं। और उनमें फिर व्यंजन होते हैं जो उसके अंदर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, का खा गा गा गा, ये जो है हमारे यहाँ ये व्याकरण के अंदर है। लेकिन अक्षरम ब्रह्म, ऐसा कोई अक्षर जिसको कि आप ब्रह्म कहते हैं वो ओम इति, केवल ओम ही ऐसा है। और उसके बाद में उपनिषदों में भी आता है कि एतदेव अक्षरम ब्रह्म एतदेव अक्षरम परम एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। यही एक ऐसा अक्षर है जो ब्रह्म है। एतदेव अक्षरम ब्रह्म एतदेव अक्षरम परम, यही सबसे परम अक्षर है। जैसे हम लोग जो बातें भी करते हैं इनको भी आप मैनिफेस्ट करते हो, अनमैनिफेस्ट करते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं दोबारा। लेकिन ये जो परम है, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, यही एक ऐसा अक्षर है जिसको जानकर यो यद इच्छति तस्य तत्, जो जो इच्छा करता है उसको वो प्राप्त होता है। तो इससे भी ये निकल के आता है कि जो भी आपका डिस्क्रिटाइजेशन हुआ है इस यूनिवर्स के अंदर, हर चीज अलग अलग हो गई और अलग अलग दिखती है हमारे मन के कारण। इसके अंदर इनका जो इंटीग्रेशन है वो इस ओम के अंदर ही है। तो उसके द्वारा अगर आपको उसका रियल ज्ञान है अक्षर का, तो आपके अंदर अगर कभी बाय द वे कोई चीज आएगी वो प्रकट हो जाएगी आपके सामने। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सामने ना। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर के साथ रहो, ईश्वर को अपने अंदर प्रकट करो, ईश्वर को अपने अंदर मन बुद्धि इंद्रियों में भी डाल दो। इससे क्या होता है कि संसार के अंदर
पहली बात तो आपकी इच्छाएं नहीं होंगी सांसारिक, वो नष्ट होने लगती है। अगर कभी कोई हो भी गई तो वो सहज भाव में पूरी भी हो जाती है। और इसके अनुभव मुझे दिखते हैं अपने जीवन में कि ऐसा है। जैसे मैं आपको बताऊं, बचपन की कहानी मुझे छोटी सी है कि जब मैं छोटा था, मेरी आदत थी सुबह जल्दी उठ करके गर्मियों में आम के बागों में जाके आम को चुरा के घर लाना। मतलब ये मेरी आदत थी, छोटे छोटे आम जाके, और माली मेरे पीछे भागता था डंडा लेके। जब मैं बड़ा हो गया, मैं सोचने लगा कि ये माली जो है वो तो उन आमों के बीच में ही बैठा रहता है, लेकिन कभी एक आम भी नहीं खाता। उसके अंदर आम खाने की इच्छा प्रकट ही नहीं होती, क्योंकि उसको ही बेच करके उससे अपनी कमाई करनी है। तब मुझे लगा कि देखो, इस संसार के अंदर हर चीज को चाहने की इच्छा रहती है, लेकिन अगर मेरे अंदर वो वृत्ति प्रकट हो जाए कि मैं आत्मा या परमात्मा के साथ में ही हो जाऊं, स्वयं में वैसा हो जाऊं, तो मेरी इस संसार के अंदर किसी भी चीज को चाहने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। मेरी इच्छाएं कुछ और होंगी जो मैं अभी नहीं बता सकता या समझ नहीं सकता, ऐसा कुछ होगा। एंड आई फील इट, ऐसा है कि सांसारिक इच्छाएं और उनकी पूर्ति, अगर आप ईश्वर के साथ या आत्म तत्व में रहते हैं तो सहज भाव में होती हैं। आप उनका अनुभव अभी हम लोग कर ही नहीं सकते जब तक कि आप ईश्वर के साथ अपने को नहीं जोड़ोगे। और वो एक ही रास्ता दिखता है मुझे, ओम। हमारे यहाँ जो वेदों में कहा गया वो ये कि ओम से संबंध जोड़ लो, जो कि सारा ब्रह्मांड भी है, संसार भी है, और इससे बियॉन्ड भी है। अगर आप देखिए, हमारे जो ओम शब्द बनाया जाता है ऐसे उसमें वो ऊपर एक बना करके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। दैट्स द वे ओम इज शोन। उसका पर्पज ये है कि आ उ मा, इन तीनों से सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, सत रज तम से। और उसके थोड़ा सा आगे शून्य भाव करके, जिसको कि योगी शब्द में हर्षी ज्यादा बता सकते हैं, कि उसको तुरीयावस्था कहते हैं। जैसे आपने ओम कहा तो ओम तो आपने प्रकट किया वाइब्रेशन से, उसके बाद में जब शांत होते हैं ना ओम, देन वो जो अवस्था है उसको योग पद्धति में तुरीयावस्था कहलाती है। वहां पर उसका ये जो वाइब्रेशन है, जो स्वर के गुण हैं, आकाश तत्व के गुण हैं, आप इससे आगे जा करके भी उसको अनुभव करना शुरू कर देते हो। जिसको क्या पता है ना, वो ये सारा ब्रह्मांड भी है और इसके परे भी है, वो ओम है। तो उसका अनुभव वहां पर शुरू होता है, जो कि वैदिक लिटरेचर में भी बताया गया है। मैं शांत हो जाता हूँ। बहुत अच्छे। So anyway, so Om itself is a big subject to think about. But एक तो उसके पीछे जो भाव है वो समझिए कि भाई इट इज बोथ मैनिफेस्टेशन एंड बियॉन्ड। दूसरा, जो शब्द के रूप में जब आप देखते हैं तो आप शब्द के रूप में शब्द की जो साउंड है वो, और साउंड जो अंडरलाइंग साइलेंस है उसके पीछे वो, उन दोनों को आप ध्यान में रखिए। तो ओम क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। तीसरा, जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो आप चैंटिंग के लिए कैसे अपने जो प्राण हैं उनको आप किस तरह से, आप जो चक्र सिस्टम के अंदर जो लोअर चक्रस हैं वहां से आप उनको उठाकर और अपने हायर चक्रस की तरफ लेके जाते हैं। तो जो ओम जो है वो जो चैंटिंग है उसकी, वो उसमें आपको हेल्प करती है वो। तो ओम को एज ए चैंटिंग जब आप बोलते हैं तो इसीलिए उसके लिए बोलते हैं कि वो स्पेसिफिक तरीके से उसको बोलना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन। तो रेज योर वाइब्रेशन इज बेसिकली यू आर रेजिंग योर प्राणा टू ए हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन। तो वो नीचे के चक्र से ऊपर तक जाते हैं। और ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है जो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जो शक्ति आपके अंदर जो है वो जागृत होती है, और फिर वो आपके क्राउन चक्र के थ्रू जो यूनिवर्सल वो जो है उसके साथ में कनेक्ट करती है। बट उससे पहले, वहां आने से पहले आपका जो हार्ट चक्र है, जब हार्ट चक्र पे आती है तो आपको एक अनकंडीशनल लव, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लव, उसकी फीलिंग आनी शुरू होती है। जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे अगर आपके थ्रोट चक्र तक वो प्राण आ जाते हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि आपके वाणी जो है वो सरस्वती की वाणी हो जाती है। जो आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। इसलिए वहां पहुंचते ही आप मतलब वहाँ ना सिर्फ वहाँ पहुंचते ही, तो शुरू से ही हम लोग एक
एक हैबिट बनाते हैं कि भाई आप कभी भी गलत ना बोलें, कोई भी रॉन्ग चीज को अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि वो सत्य हो सकती है। आपको भी मालूम नहीं होगा कि आपकी शक्ति जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। आपका जो जो ये सरस्वती चक्र जो है ये आपका कितना जागृत हो चुका है। और ये खूबी इसकी ये है कि देखिए, एक तो होता है ना कि प्रेडिक्ट कर देना किसी चीज को कि भाई ऐसा होगा, बट एक होता है कि कॉज कर देना किसी चीज को ऐसा हो। क्योंकि प्रिडिक्शन है कि भाई एक आपने देखा कुछ ऐसा होगा, हमने प्रेडिक्ट कर दिया। बट एक है कि आप उसको उसका कारण बना देते हैं, आप ऐसा बोल देते हैं कि वो हो जाता है। तो ये जो जो बोल देते हैं और वो हो जाता है, ये चक्र जो है, ये प्राण की जो शक्ति है, ये शक्ति है जिसको कुंडली की और शक्ति बोलते हैं, सरस्वती चक्र बोलते हैं कई बार। तो ये जो शक्ति है ये बहुत पावरफुल है, और ये भी ओम के चैंट करने से आपको आप पा सकते हैं। और उसके बाद ओम की चैंटिंग में और ओम की मेडिटेशन के अंदर जैसे वक्त आप साइलेंस के ऊपर फोकस करते हैं, ब्रह्म के ऊपर, तो ये शक्ति आपकी और ऊपर जाती है और सहस्रारा चक्र से बाहर निकलती है। सहस्रारा मतलब क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं। तो क्राउन चक्र से, सहस्रार से जैसे ही आपकी शक्ति ये बाहर निकलती है, तो ये एक शायद मैंने पहले कभी जिक्र किया था कि ये ऐसे फुव्वारे की तरह से होती है। एक बड़ी शार्प तरीके से एनर्जी ऊपर जाती है और ऊपर से ऐसे स्प्रेड करके जैसे फुव्वारा चारों तरफ गिरता है ना, तो एक अवेयरनेस जो है आपकी, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में हम उसका वर्ड यूज करते हैं ऑल एनकम्पासिंग। ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं। तो आपकी अवेयरनेस उस वक्त यूनिवर्सल अवेयरनेस की तरफ लिंक हो जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द चैंटिंग ऑफ ओम एंड मेडिटेटिंग ऑन ओम। और वो ये जो अनुभव है इसके अंदर आपकी अवेयरनेस goes beyond, totally beyond, not just beyond, but totally beyond your field of इंद्रिया। जो आपकी जो फिजिकल इंद्रियों की जो फील्ड है, उस फील्ड को टोटली ब्रेक कर देती है वो, एंड इट बिकम्स ए यूनिवर्सल अवेयरनेस। और उस यूनिवर्सल अवेयरनेस के अंदर वन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस which will actually tell you that this is exactly a universal awareness is that आप अपने ही अहम को you can observe it as if it was something like a object right in front of you. You are, it's not कि भाई I feel कि I'm thinking like this. It's not like that. It becomes an object as if it's an object in front of you. So this is where your awareness goes. And this is where your link with the total divinity actually establishes. And this is where your experience of the divinity starts. And experience of divinity का मेरा मतलब ये है कि आपका जो ब्रह्म के साथ में जो आपका लिंक है, वो जो अनुभव होना शुरू हो जाता है, वो इसमें यहाँ शुरू होता है। तो ये एक स्टेज है जो बड़ी ऊंची स्टेज है। तो ये स्टेज के ऊपर आप जाते हैं। तो इसलिए ओम एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत बड़ी नॉलेज है। ये जो आध्यात्म का सारा ज्ञान जो है ये ओम के अंदर समा जाता है, समाया हुआ है। और हम सिंपल तरीके से जब हम करते हैं तो हम छोटे मोटे काम भी करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, कुछ करते हैं, तो ओम तत्सत वगैरह करते हैं हम, उससे अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं। बट ऑब्वियसली उस स्टेज के अंदर, क्योंकि जब ये ट्रेडिशन बन जाती है तो हम लोग उसके मीनिंग उसके पीछे के भूल जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं चलता है कि भाई हम कह तो रहे हैं पर क्यों कह रहे हैं। बट और इसी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कई बार कि भाई हम ये समझें कि ओम से तात्पर्य क्या है। जब एक बार हमारे इंटेलेक्ट के अंदर उसको, जब हमारी बुद्धि के अंदर वो आ जाता है एक बार, तो उस वो हमको फिर गाइड करता है कि हमारा फोकस, ये जो हमारा ध्यान है, जो हमारा जो मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, उसका जो एक्सटेंट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कैसे होना चाहिए, तो वो हमको फिर वो गाइड कर सकता है। सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप ओम बोलें तो आपको सभी ये जो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, अनिल जी ने भी दिया है, थोड़ा सा मैं भी कोशिश कर रहा, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में आए
और आप उसके हिसाब से ही फोकस करें कि भाई किस तरह से फोकस कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये फोकस आपके प्राण को कुंडलिनी को जागृत करने का है, तो आपकी जो श्वास की प्रक्रिया है वो भी उसके साथ में चलनी चाहिए। ओम का जो शब्द है वो शब्द उच्चारण के साथ आपका श्वास भी उसी तरह से चलना चाहिए। अगर आपका ध्यान जो है वो मतलब मेडिटेटिव ध्यान की तरफ से आपका है, तो आपको ओम के जो अंडरलाइंग साइलेंस है उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो ये जो मतलब आपके अपने स्वभाव का ही वर्ड यूज करूंगा, स्वभाव के अनुसार जो आपको सूट करता है, कि भाई किसी को सूट करता है ना कि भाई मैं आपको अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाऊं, तो उसके स्वभाव के अनुसार उसको वो सूट करता है तो उसको ऐसे करना चाहिए। बट किसी को ये सूट करता है कि मैं मेडिटेटिव तरीके से करूंगा, तो उसको साइलेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और किसी को अगर भक्ति की तरफ से यूज सूट करता है कि भाई मैं भक्ति का है, तो उसको जो जितनी प्रकृति है, जितनी सृष्टि है, जितनी सृष्टि के बियॉन्ड है, सब ओम है, ऐसा भाव उसके लेके आना चाहिए। तो यही एक ओम शब्द ही आपको हर जो हमारा जो पाथ है, जो पाने का जो पथ है, हमारा जो रास्ता है, आपके स्वभावानुसार आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके और यूज कर सकते हैं। बट इवेंचुअली इट इज द सेम ओम इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑल वेज। जिस भी तरीके से आप उसको यूज करेंगे इट्स द सेम होम, बट आप अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका आनंद भी यही है कि भाई हर व्यक्ति के लिए ये अपने तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करने बैठे हैं तो ओम की साइलेंस की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप चैंटिंग करने बैठे हैं तो ओम के चैंटिंग और अपने श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपका मन जो ये प्राण वगैरह के लिए, कुंडलिनी के लिए है, तो आप श्वास के साथ साथ उस प्राण शक्ति की तरफ फोकस करते हैं, उस प्राण शक्ति को ऊपर लेके आते हैं चैंटिंग के साथ साथ। सो मल्टीपल वेज बट सेम ऑब्जेक्टिव, different people getting to the same destination using different method. ये हमारे यहाँ जो ये डिफरेंट मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, हर एक मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं। हाँ, खैर वो मंत्र की तो शक्ति और है। और एक बार शायद हम लोगों ने बात की थी, मंत्र की शक्ति तो इतनी अच्छी है कि अगर आप मंत्र से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। और ये शायद हम अभी तो खैर आज तो समय हो गया है, तो कभी नेक्स्ट टाइम या कभी बात करेंगे मंत्र के बारे में, और मंत्र को कैसे यूज करना है आपको। अगर आप उसको अपने जीवन में अध्यात्म के लिए नहीं, सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं, अगर आप जीवन के लिए वैसे भी यूज करना चाहते हैं, तो उसको मंत्र को कैसे यूज किया जाता है उसकी टेक्निक के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। अगली बार इस पे थोड़ा सा और बात करें। अभी तो खैर भी एक ही श्लोक पे हम लोगों ने चर्चा की है। क्यों प्रभात, तो आप कह रहे हो ना हर मंत्र के शुरू में ओम क्यों बोलते हैं, तो ये तो हर मंत्र के शुरू में एक ओम तो भगवान का नाम ही हो गया ना एक तरीके से, जो अभी तक हम समझे हैं इस चीज को। तो भगवान का नाम लेके ही हर मंत्र को बोला गया है, इसीलिए ओम हर एक के पहले लगता है। मेरे तो इतने थिंकिंग यही। नहीं, हम लोग ये भी कह रहे थे कि अगर उच्चारण गलत हो गया तो ओम से ठीक हो जाता है। तो ये हम नहीं लोग पता था। अच्छा, अभी इस संसार में एंगेज्ड है ना, जो भी ओम का उच्चारण, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ये नः बहुत प्रचोदयात्। पावरफुल मंत्र है। आप, बहुत पावरफुल हम मंत्र लोग है। पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, बट आप उसको यूज कर सकते हैं। ट्राई टू यूज इट। मैं नेक्स्ट टाइम हम लोग शायद इसके बारे में वो तरीका थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे कि कैसे उसको यूज किया जा सकता है।
आपको भोजन में, आपके आपकी दवाइयों में, आपके रिलेशंस में, आपके बच्चों के लिए, आपके बीमारी के अंदर कैसे उसको यूज कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो सांसारिकता में आ जाता है, बट इट इज, मंत्र का मतलब ही है कि सांसारिकता को आप प्योरीफाई करें, तो इसलिए वो वाइब्रेशंस मतलब की बात आपको आ यू रही शुड है तो यू शुड नॉट बी गिल्टी कि आप मंत्र को इसके लिए यूज कर रहे हैं। मंत्र का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो आपकी सांसारिकता जो वाइब्रेशन है उसको कैसे आप ऊंचा कर प्योरीफाई सकें। करें ना, जैसे पानी पीने से पहले अगर ये मंत्र करें हाँ, तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा एज अपोज टू जस्ट ड्रिंकिंग द वाटर एज एन एग्जांपल, राइट? चलिए, मेरा ख्याल है मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ। It's time.